हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो आज हम आप लोगों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसको आगे किस किस चैप्टर में इसका यूज आपको आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ केयरफुली समझना और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है वीडियो सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। तो चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज जो होता है वो लोकेशन बताने के लिए होता है। किसी पॉइंट का जो है ना कि वो पॉइंट कहाँ पे है, उस चीज़ का लोकेशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप ना किसी मार्केट में हो और उस मार्केट में आपके फ्रेंड आपको ढूंढ रहे हैं। तो आपके फ्रेंड जो है आपको ढूंढते हुए फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हो। तो आप उनको किसी रेफरेंस पॉइंट का नाम बताते हो। जैसे मान लो किसी शॉप के सामने खड़े हो और वो शॉप बहुत फेमस है, सब जानता है उस शॉप को। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, उस शॉप का नाम अपने फ्रेंड को बताते हो। तो आपका फ्रेंड क्या होता है, बिना कहीं दूसरे जगह गए हुए आपके पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, तो आपको क्या करना है, रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस प्लेस लेना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस लाइन क्या होगा उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज करो कि मैं आपको एक छोटा सा जो है ऐसे एक टेबल दे देता हूँ। ठीक है, अब ये छोटा सा मैंने टेबल दे दिया। इस टेबल में या फिर इस रेक्टेंगल में मैंने एक पॉइंट रख दिया यहाँ पे। अब इस पॉइंट का मैं पूछूं आपको कि ये पॉइंट जो है इस रेक्टेंगल में कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो आप अगर ये बताओगे कि नीचे साइड में है तो भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुआ, क्योंकि नीचे साइड में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं ऊपर साइड में है तो भी नहीं। आप कहोगे लेफ़्ट साइड में है तो भी नहीं, क्योंकि आप कहोगे नहीं नहीं ये जो है ना ये कॉर्नर इससे नज़दीक है, तो इस कॉर्नर का नाम रखना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट इसको कुछ और नाम रखेगा, आप कुछ और रखोगे। तो ये एक क्या है ना कि इसका नाम बता पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि आप अगर किसी भी स्टूडेंट को ये बताते हो, किसी बच्चों को या किसी को ये बताते हो कि ब्रेथ यानी जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ब्रेथ से इसका डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आप बताते हो लेंथ से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बताते हो तो ये एक ही पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से 3 होगा और यहाँ से 2 होगा। अगर आप पॉइंट चेंज करते हो तो इन दोनों में से किसी एक का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा, चलो मैं दिखाता हूँ। मान लो कि अगर आप 2 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को सेम रखते हो, देखो ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, लेकिन क्या इसका डिस्टेंस इस लाइन से सेम है, 3 है? नहीं है, बल्कि 3 से बड़ा है ना। तो जब भी आप पॉइंट चेंज करोगे तो इन दो जो आप रेफरेंस लिए हो, लेंथ और ब्रेथ, उससे उस पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट को डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, रेफरेंस लाइन। जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन क्या लिया है, ब्रेथ और लेंथ। ठीक है, कि ब्रेथ से ये 3 सेंटीमीटर है और लेंथ से ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट जो है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें हम या तो इसे 3 2 लिख सकते हैं या फिर इसे 2 3 लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो होता नहीं है, कोई एक ही होगा। बिल्कुल एक ही होगा। डिपेंड्स करता है कि आप लेंथ को पहले ले रहे हो या ब्रेथ को पहले ले रहे हो। अगर आप लेंथ को पहले ले रहे हो तो 2 पहले होगा, 3 बाद में।
और अगर आप ब्रेथ को पहले ले रहे हो तो 3 पहले होगा, 2 बाद में। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ करो कि आपके शहर है, सिटी है, उस सिटी में जो है सो बहुत सारे जो हैं सो क्या हैं, रोड्स हैं। ठीक है, अब इस तरीके से रोड्स बना हुआ है, एक मेन रोड है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे स्ट्रीट हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रीट हैं चारों तरफ, कुछ स्ट्रीट ऐसे हैं, कुछ स्ट्रीट ऐसे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रीट हैं। मेन रोड जो है वो ये है, जो सबसे मेन है। ठीक है, और उसके अगल बगल क्या है, कुछ स्ट्रीट्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे मेन रोड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि जो जहाँ पे ये क्रॉसिंग पॉइंट है, क्रॉसिंग रोड है, तो ऐसे जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉसिंग रोड है, जैसे ये क्रॉसिंग रोड है, ये क्रॉसिंग रोड है, ये सारे क्रॉसिंग रोड है। अगर आप स्ट्रीट का नाम रखते हो, जैसे कि मान लो हम रखते हैं इसको 1 2, ये तो हमारा मेन रोड हो गया, तो ये 3 4 5। ओके, इस तरीके से हम इसको स्ट्रीट का नाम रख दिए। उसी तरीके से इस स्ट्रीट का भी नाम रखोगे, जैसे कि इसको हम रख देते हैं 1 स्ट्रीट 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे फर्स्ट सेकेंड, ये तो n रहेगा, थर्ड और फोर्थ। तो क्या हुआ कि 4 स्ट्रीट जो है वो क्या है, नॉर्थ, 5 स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 4 स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पूछे आपके कि ऐसा हमें बताना है क्रॉसिंग जो कि 2 और 3 को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, 2 और 3 को, ऐसे 2 3 को रिप्रेजेंट करे, तो डिपेंड करता है कि ये 2 और 3 क्या है। जैसे ये जो लाइन होती है जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, उसको हम बोलते हैं रो, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको बोलते हैं कॉलम। तो देखिए, ये जो कॉलम है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पहले हम रो लिखते हैं या पहले कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहले जो है हम ये लिखते हैं कॉलम वाला कि कौन सा स्ट्रीट है। ठीक है, यही आगे चल के ये वाला लाइन जो है वो एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी आपको दिख रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर। तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रीट लेते हैं, ये स्ट्रीट का नाम हो गया 2 और ये 3, आपको दिख रहा है 2 और 3, और भी है 2 3, कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 और ये 3, तो यहाँ पे भी है 2 3, यहाँ भी था, यहाँ भी था। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग स्ट्रीट का नाम बता सकते हो, समझे। लेकिन यहाँ पे जो है उसमें चेंज क्या है पता है, ये है 2,3 लेकिन ये है 3,2, बस फ़र्क ये है, सेम पॉइंट हो ही नहीं सकते कहीं पे। क्लियर। तो चलिए, इसी के तरह हमें 2 क्वेश्चन समझना है और वो 2 क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वो जो हम पढ़ेंगे वो है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा कि हमें ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बिल्कुल नहीं देगा, हमें क्या देगा, हमें देगा यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर। तो चलिए पहले हम उस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, फिर जो है सो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, आप किसी भी दूसरे पर्सन को कैसे डिफाइन करके बता सकते हो कि आपका स्टडी टेबल का पोजीशन क्या है। ठीक है, टेबल के ऊपर जो लैम्प है, मान लीजिए ये आपका एक टेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये टेबल लैम्प है, टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे लैंप रखा हुआ है, आप इसका डिस्क्राइब कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या ले सकते हो, तो लेंथ और ब्रेथ ले सकते हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो
कि ये रेफरेंस पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, ये वाला ब्रेथ और ये वाला लेंथ, ठीक है, तो ये दोनों हम रेफरेंस लाइन ले रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों से आप क्या करो, इस पॉइंट को मेजरमेंट कर लो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से इसका कुछ यूनिक वैल्यू होगा, कुछ डिस्टेंस होंगे, और यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो दोनों जगह से डिस्टेंस आप इसको मेजर करके और बता सकते हो कि इसका जो है ये पोजीशन है, ठीक है। तो मान लीजिए हम अगर ब्रेथ से इसका पोजीशन मेजर किए और हमें मिला कितना, 20 सेंटीमीटर, और लेंथ से मेजर किए हमें मिला 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ लैंप is at a point which is at a distance of 20 centimeter and 25 centimeter from breadth and length respectively of a given table। तो इस तरीके से आप जो है उसका मेजरमेंट बता सकते हो। और इसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप इज क्या हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका वैल्यू, किसका इम्पोर्टेंस पहले देते हो, पहले ब्रेथ को देते हो या पहले लेंथ को देते हो। तो इसका दोनों हो सकता है, 20, 25, जब आप ब्रेथ को पहले लिखोगे लेंथ को बाद में, या फिर ये भी हो सकता है कि लेंथ को पहले लिख दो ब्रेथ को बाद में। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो एक क्रॉस स्ट्रीट के ऊपर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक रोड है, मेन रोड, और फिर उसके चारों तरफ क्या है, स्ट्रीट हैं, ठीक है। 5 स्ट्रीट जो है एक साइड है और 5 स्ट्रीट एक साइड है, यानी कि ये मान लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। ये दो हमें लिखा हुआ है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर along the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. These are about 5 streets in each direction. ये जो है ये बताता है कि आपको हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट लेना है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि आपको 1 सेंटीमीटर पे स्ट्रीट बनाना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the same crossing, then we will call this cross street 25. मतलब किसी क्रॉस स्ट्रीट का नाम कैसे बताना है, तो 25 है। तो 25 का मतलब क्या हो गया कि उसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्ट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए 2 और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए 5, तो उसका नाम हो जाएगा 25। यूजिंग दिस कन्वेंशंस फाइंड दिस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना एक मॉडल तैयार करना है। तो देखो 5 इधर होना चाहिए, तो कुछ इस साइड ले लो, कुछ इस साइड ले लो। जैसे कि 3 हम इस साइड ले रहे हैं, ठीक है,
और 2 इस साइड ले रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लेंगे। तो चलो 1 2 3 4 5। आपको मेन रोड को नहीं कुछ करना है, मेन रोड जो है ये, इसको आपको नहीं कुछ करना है, उसके अलावा आपको 5-5 स्ट्रीट लेने हैं, ठीक है। अब आपको देखो कि अभी ये जो हमारा मेन रोड है वो ये है, ये हमारा मेन रोड का सेंटर पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं क्रॉसिंग, ठीक है, जो सेंटर है किसका, सिटी का। अब इसमें हमें कह रहा है कि हम 1-1 सेंटीमीटर पर लिए हैं, तो वो 200 मीटर अपार्ट है सब। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सब 1-1 सेंटीमीटर से एक दूसरे से अलग है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 2-5। तो ये 2-5 कब है, जब सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रीट को नेमिंग कर देते हैं। तो जैसे कि मान लो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इसी तरीके से इसको भी करेंगे 1 2 3 4 5। ओके। अब आपको पहले बताना है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है उसको, फिर बताना है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उसे। तो यहाँ पे हमें कह रहा है 4 और 3 को लोकेट कीजिए, ठीक है, 4 3। तो 4 जो हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट कौन है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट है ये, ठीक है, ये वाला। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3rd स्ट्रीट है ये। तो यानी कि पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर। ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4,3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से आपको दूसरा कह रहा है 3,4, यानी कि 3 क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3rd स्ट्रीट जो है वो ये है, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट जो है वो ये है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 4th और 3rd, यहाँ पे आके कट हो रहा है। क्रॉसिंग बताना है आपको, क्रॉस स्ट्रीट बताना है, ठीक है। तो जहाँ पे ये लाइन क्रॉस हो रहे हैं उनको हमें इंडिकेट करके बताना है कि वो कौन सा पॉइंट हो गया, 3 4। तो इस तरीके से आप भी कहीं पे भी कोई भी रोड का क्रॉसिंग बता सकते हो। इनमें से सब क्रॉसिंग का अपना अलग अलग नाम होगा। क्लियर। तो यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं कि हमारा कार्टेशियन प्लेन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बता दें कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसमें हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जो प्लेन बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। सिंपली अगर हम बताएं आपको, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये जो होता है, जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो और ये नंबर लाइन लेते हो, तो नंबर लाइन पे आपका ये जो पॉइंट होता है वो 0 होता है। और इस 0 वाले पॉइंट के राइट साइड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और इधर जो लेफ़्ट वाला पॉइंट होता है वो निगेटिव होता है। यहाँ पे आप फिर अपर साइड में पॉजिटिव लेते हो और लोअर साइड में निगेटिव लेते हो। क्लियर। तो यहाँ पे समझना ये है कि सबका अपना नेमिंग है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे भी है 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आप इसको इंडिकेट करते हो। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर लाइन है। एक तो है हॉरिजेंटल जिसका नाम हम रखते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड इज अ हॉरिजेंटल लाइन, called x axis। क्लियर।
इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई वाई डैश, ठीक है। तो वाई वाई डैश इज वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप देख पा रहे हो 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। तो आपको बताना क्या है कि ये हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड या फिर सीधे कार्टेशियन प्लेन लिख सकते हो, या इन दोनों का नाम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जैसे ये दोनों को अगर कंबाइंड करके बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, लेकिन अगर हम कंबाइंड करके बोलते हैं तो इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड एनी प्लेन into 4 parts। called coordinate axis divides any plane into 4 parts called quadrant। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये चारों क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। और ये क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस, और ये कहलाता है वाई एक्सिस। और ये जो प्लेन होते हैं इसी का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कार्टेशियन प्लेन, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन यानी कि सेंटर, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये सब हम पॉइंट लिखा रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसे लर्न कर लेना, नोट कर लो अभी। The intersection point of x axis and y axis या of coordinate axis लिख सकते हो। The intersection point of coordinate axis is called origin, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। किधर से भी आप देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ओके। अब बात हम करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे आते हैं और इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि यहाँ से ये कितना है 1 और यहाँ से ये कितना है 2, 1 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, 2। जैसा कि अभी आपने स्ट्रीट वाला में देखा, सेम यहाँ पे प्रोसेस हो रही है कि जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इनका कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि हमें एक्स एक्सिस को पहले लिखना होता है और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में। तो यहाँ पे ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है क्योंकि एक्स के सामने है पॉइंट 1 पे, और ये वाई के 2 के सामने है, दैट इज़
y का 2 है। ठीक है, तो हमेशा समझना है कि हमें x का 1 और y का 2 है, तो x हमारा ये x वाला पोर्शन हो गया, ये y वाला पोर्शन हो गया। ये कभी भी उल्टा नहीं होता, ये कभी y पहले x बाद में नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा, x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय any point can be represented by ब्रैकेट लेना कभी मत भूलना, ब्रैकेट के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ब्रैकेट x कॉमा वाई, ये जो x है इसको बोलते हैं हम x कोऑर्डिनेट, और ये जो y है इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम दूसरे वर्ड में एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट is also known as abscissa। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम दूसरे वर्ड में एब्सिसा भी कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। y कोऑर्डिनेट is also known as ordinate। ठीक है, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि एक पॉइंट दे देगा और कहेगा कि उसका ऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट क्या है का मतलब ये हुआ कि उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट बताना है, x कोऑर्डिनेट नहीं बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से है। अब हम बात समझते हैं कि x एक्सिस पे हमेशा y का कोऑर्डिनेट जो होता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो होता है x एक्सिस पे वो 0 होता है। ठीक है, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है किसी भी पॉइंट का। तो ये भी आप नोट्स में लिख लो कि y कोऑर्डिनेट विल बी 0 एट x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट, या फिर एब्सिसा भी लिख सकते हो, y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑफ 0 एट x एक्सिस। ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि इसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? तो मान लो कि ये पॉइंट है कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0। ठीक है, क्या होगा 2,0, क्योंकि x का 2 है और y का तो कुछ है ही नहीं, तो 2,0। तो इसको हम लिख सकते हैं x, 0, यानी कि x का मतलब हो गया कि जो x की वैल्यू होगी उस पॉइंट की वही वैल्यू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू है 5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5,0। ठीक है, तो इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया x, 0 इसका रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आप दूसरा भी निकाल सकते हो, लाइक x कोऑर्डिनेट is 0 at y axis of any point। यानी कि अगर हम y एक्सिस पे जाते हैं तो उस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मान लो कि यहाँ पे हम हैं तो इस पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, और x का कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो पहले हम x को क्या लिख देंगे, 0, और फिर y को लिखेंगे कितना, -2। क्लियर? तो x हमारा कितना हो जाएगा, y एक्सिस पे हमेशा ही 0 रहेगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, y। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे कुछ और चीज़ भी आते हैं, लाइक जैसे मान लो कि कोई भी यहाँ पे हमें देख रहा है कि जो भी हमें कोऑर्डिनेट है
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे साइन भी चेंज होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा। तो चलो समझते हैं। देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव y और पॉजिटिव x से बना होता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस, x भी प्लस में होते हैं और y भी प्लस में होता है। ठीक है, तो इसका साइन हो गया प्लस प्लस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x हमारा निगेटिव में बनता है और y हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। इसका साइन क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का साइन माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस। और इसी तरीके से फोर्थ में क्या हो जाएगा कि x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो प्लस माइनस। हमेशा याद रखना है कि हमेशा पहला प्रायोरिटी x को दी जाएगा। तो जैसे x जहाँ प्लस है उस क्वाड्रेंट में x का साइन पॉजिटिव होगा, और जहाँ x माइनस है उस क्वाड्रेंट में x का साइन माइनस होगा। सेम प्रोसेस y के लिए है। तो इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट का साइन आप निकाल सकते हो, या फिर इसे देख के ही बता सकते हो कि ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो चलो आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि उसे किसी भी, जैसे मान लो कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से ना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो उस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वो कितना है, जितना यहाँ लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ पे है, तो यानी कि 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस वाई एक्सिस पे होगा वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y axis is called x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ठीक है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस ले रहे हो पॉइंट की वो क्या है, x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो वो क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, या फिर यहाँ पे एक चीज़ वर्ड लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। और सेम चीज परपेंडिकुलर distance of a point from x axis is called y coordinate। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर किसी पॉइंट का मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करके देख लेंगे। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 है तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1। और अगर वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस -2 दिया हुआ है तो इसका कितना है, -2। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्या हो गया, -2, 1। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको अगर निकालना हो तो उसका डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मेजर कर लेना और फिर आप उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो चलो यहाँ तक मैं आपको
बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। ये सारे जो हैं ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है मटेरियल है, ठीक है। आपको इसके बेस पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन जो कि इसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। हाँ, सेकेंड नंबर एक्सरसाइज है। तो चलो, इसमें कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। जैसा कि आपने देखा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का नाम मैंने क्या रखा, तो हॉरिजेंटल लाइन का नाम रखा एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम रखा था वाई एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। या फिर इसे कंबाइंड करके अगर आप बोलना चाहो तो लिखोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है उसमें एक्स और वाई दोनों कंबाइंड हो गए। क्लियर। उसके बाद है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। जब ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बनते हैं, 4 पार्ट्स। उनका नाम क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, उसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। फर्स्ट ये होता है, सेकेंड ये होता है, थर्ड ये होता है और ये फोर्थ होता है। कभी इसको उल्टा मत कर देना, ये ऐसे ही चलता है। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है। तो ये तीनों का आंसर आपको मिल गया। देखा आपने, जो भी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके समझाया था वो सारे इसमें पूछ दिए। क्लियर। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ सारे। पहला था कि आपको जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस भी कह सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। उसके बाद आपने देखा कि द इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, ओरिजिन, जो कि अभी आपको पूछा। उसके बाद आपको क्या पूछा कि क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स एनी प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो देखा आपने, सारे ऑब्जेक्टिव आपको यूं ही बन गए, जो कि आपका एक्सरसाइज 3.2 है। इसको हटा दो, ये है एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट देखते हैं जो भी हमारा फिगर है, फिगर का हमें फिगर दिया हुआ है बुक में, उस फिगर के ऊपर हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा फिगर है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये हमारा फिगर है। क्लियर। ये हमें फिगर दिया हुआ है और हमें इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाना है पढ़ के। तो जैसा कि हमें कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसमें हम ढूंढेंगे कि हमारा बी कहाँ है। देखो बी यहाँ पे है। अब इस बी का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि उस बी का पोजीशन एक्स एक्सिस से क्या है और वाई एक्सिस से क्या है। तो इस बी का पोजीशन एक्स एक्सिस से है 2 सेंटीमीटर दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से इसका जो है कोऑर्डिनेट हो गया -5,2। ठीक है। तो पहला का हो गया क्या, -5,2। आप इसे आसानी से देख के भी बता सकते हो
कि बी वाला जो पॉइंट है वो किस पॉइंट के सामने है और वाई के किसके सामने है। तो अगर इसके 5 के सामने यानी एक्स का 5 हो गया और वाई के 2 के सामने यानी कि वाई का 2 हो गया। क्लियर। इसी तरीके से आप जो है कोऑर्डिनेट ऑफ सी बता सकते हो। सी हमारा यहाँ पे है। पहले हमेशा याद रखना है कि पहले हमें एक्स का ही लिखना है, बाद में वाई का लिखना है। तो हमेशा पहले एक्स वाला ढूंढना है। तो एक्स के किसके सामने है, 5 के सामने है, तो ये हो गया 5। और वाई के किसके सामने है, -5 के सामने है, तो हो गया -5। तो 5 - 5 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5 - 5। नेक्स्ट जो हमारा है वो है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 - 5। अब आपको देखना है कि x का क्या है -3। तो सबसे पहले चले जाइए x के -3 पे, उसके सामने कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। और देखिए कि उसका y वाला पोर्शन -5 होना चाहिए। तो y वाला पोर्शन -5 है, तो यानी कि आप लिख सकते हो कि ये किस पॉइंट का, तो e का है। ठीक है, जिसका है -3 - 5। तो इसका आंसर हो जाएगा e। कौन सा पॉइंट है, e पॉइंट। उसके बाद कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4। 2 - 4। तो सबसे पहले x का 2 देखेंगे कहाँ पे है। तो x का 2 यहाँ पे है और इसके सामने है g। और देखो -4 भी हमें मिल गया, 2 - 4। तो यहाँ x का 2 और y का -4। तो ये कौन सा पॉइंट है, g। तो इसका आंसर हो जाएगा g पॉइंट। अब कह रहा है एब्सिसा। देखो इस वर्ड को शायद याद किया होगा आपने, मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं। तो एब्सिसा का मतलब हो गया कि कह रहा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो सबसे पहले तो पॉइंट डी ढूंढेंगे कहाँ है। तो पॉइंट डी है हमारा यहाँ पे। इस पॉइंट पे सबसे पहले हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स का 2 और एक्स का 6 और y का 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6, 2। अब देखो एब्सिसा किसे कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं x कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 6। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6, ओनली 6। हमें y के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ हमसे एब्सिसा पूछा जा रहा है। तो एब्सिसा का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट। अब जैसे इसमें देखिए कि द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। अब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो h पहले ढूंढेंगे कहाँ है, h हमारा यहाँ है। तो इसका पहले पॉइंटिंग कर लेते हैं कि x की वैल्यू -5 और y का जो है कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, अब हमें इसमें से देखना है कि ऑर्डिनेट का मतलब होता है y वाला पॉइंट, y वाला कोऑर्डिनेट। तो y कितना है, -3। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ओके, नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L कहाँ पे आपको दिख रहा है, L है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे L है। तो मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। और y कोऑर्डिनेट वही पॉइंट रहता है जिस पॉइंट पे वही वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे वो पॉइंट होता है। यानी यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, अगर ये 6 पे रहता तो 6 हो जाता। लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 रहेगा, चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, कहीं पे भी रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा इस लाइन पे 0 होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 5। अब यहाँ है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। अब आपको ढूंढना है पॉइंट M। तो देखो पॉइंट M ये है। अब इस पॉइंट जो है ये पॉइंट कहाँ पे है, x एक्सिस पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 0। और x कोऑर्डिनेट वही होंगे जिसके ऊपर पॉइंट है। तो किसके ऊपर पॉइंट है, -3 के ऊपर। तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हो जाएगा -3, 0। तो बच्चों हमें 2 ही एक्सरसाइज करने थे और हमने दोनों ही एक्सरसाइज आसानी से कर लिए। और अगर कोई भी डाउट आपको रहा हो, इसमें 1-2 और एग्जाम्पल्स भी हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को आप करके देखोगे। अगर कोई डाउट बच गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे अभी तक बने हुए हो वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।